नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव। उनसे कुछ विषयों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बेचू यादव जी। नमस्ते। गांव सरकार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि गांव सरकार क्या है। भाई देखिए, मैं तो बराबर ये बताते चला आ रहा हूँ, जब भी ये होता है तो मैं यही बताता हूँ आम जनता को कि यह गांव सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान में लिखी हुई चीज़ गांव सरकार है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार के 29 विभाग की पूरी व्याख्या दी गई है। यह कोई मौखिक हमारा सवाल नहीं है और न तो किसी से दया की भीख हम लोग मांग रहे हैं। जो संविधान ने अधिकार हम गांव वालों को दिया है, हम उसी की मांग कर रहे हैं, उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं और यही गांव सरकार हमारी है। आप गांव सरकार को आंदोलन के रूप में लेकर चल रहे हैं, काफ़ी समय से जनता के बीच समय भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितना इसको लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, ये तो आप सही कर रहे हैं, आपका सवाल सही है कि ये कोई हमारा व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है, न तो हमारा पर्सनल कोई लड़ाई है। ये तो आम जनता की लड़ाई है या जनता के हित में जितने गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, यह सबके हित की चीज़ें हैं कि यह गांव सरकार लागू हो। अब यह है कि गांव की जनता नहीं सुन रही, ये आपका सवाल है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, जैसे एक बच्चा पैदा जब होता है तो एकाएक वो न तो बोलने लगता है और न तो उसकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है या कुछ करने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसको हर चीज़ की जानकारी होती है, तो फिर अपने पैर पर चलना और ये करना, हर सारी चीज़ चालू होती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश गुलाम था और गुलामी से उबरने के लिए महात्मा गांधी जी और उनसे भी और पहले से काफ़ी लोग जो है कि देश को आज़ाद कराने के लिए अपना एक आंदोलन की गति लोग दिए जो है। तो क्या उसी समय देश हमारा आज़ाद हो गया? आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोग, वो लोग भी ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि आप यह कह रहे हैं गांव सरकार की बात और जनता आपकी बात को नहीं सुन रही है, जनता आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे ही जब देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे इस देश के महापुरुषों ने जब आंदोलन की बात, देश को आज़ाद कराने के आंदोलन की बात को जब शुरू किया तो जनता उनकी बात को ध्यान नहीं दी। जनता ये सोचती थी कि इससे हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई अंग्रेज हैं तो अंग्रेज़ के ज़माने में भी इन लोगों का शासन अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश हुकूमत है, इनमें भी अस्पताल है, दवा हो रही है, इनमें भी स्कूल है, शिक्षा इसमें मिल रही है, इसमें भी रोजगार हमको मिल रहा है, इसमें भी शासन की व्यवस्था हुई है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सारी व्यवस्था तो अंग्रेजी शासन में भी है। तो क्या चीज़ हो जाएगा कि ये लोग आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि नहीं देश हमारा आज़ाद हो जाए, तभी तो यही व्यवस्था चलेगी। लेकिन जब देश के महापुरुषों ने जनता के नॉलेज में डाला कि नहीं, सारी व्यवस्था चलेगी, जैसे अंग्रेज चला रहे हैं वैसे ही सारी व्यवस्था उसमें चलेगी, हर चीज़ वैसे ही चलेगी, लेकिन आपको मिलेगा क्या उसमें? यही आपको मिलेगा कि जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा तो जो जमींदारी प्रथा है, यह जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे और आज अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात को अब नहीं कह पा रहे हैं। जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा तो अपनी बात, एक समानता का अधिकार आपको मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। अब जनता के नाले में जैसे यह बात आई कि अरे देश आज़ाद होगा तो हमारी जमींदारी खत्म हो जाएगी, हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी और हमको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। अब जनता आंदोलित हो गई और जब आंदोलित हो गई तो देश आज़ाद होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। उसी तरीके से यह गांव सरकार की व्यवस्था है। आज यह गांव की जनता आज हम लोगों की बात को उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना उसको देना चाहिए। लेकिन जिस दिन यह गांव की जनता यह समझ गई कि यह गांव सरकार लागू हो जाएगी तो जैसे प्रदेश की सरकार चलती है, जैसे उसकी व्यवस्था है, विधानसभा है, विधानसभा में जब सत्र चलता है तो सारे विधायक उसमें विपक्ष के लोग अपना प्रश्न करते हैं और सरकार को
कोई न कोई नया कानून बनाने के लिए, कोई अच्छी पहल करने के लिए, कुछ अच्छा रोजगार देने के लिए, जनता के हित में दबाव बना करके सरकार पर वो कानून को पास करवाते हैं, प्रस्ताव को पास करवाते हैं, विधेयक को पास करवाते हैं। और उसमें विधायक लोगों की बात को, पक्ष या विपक्ष, हर सबकी बात को विधानसभा में सुना जाता है। उसी तरीके से जब जनता के समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये गांव सरकार में भी वैसे ही होता है जैसे प्रदेश सरकार में चलती है, उनका मंत्रिमंडल होता है, उनका विधायक होता है, उसी प्रकार से जब गांव की सरकार हमारी बनेगी तो हमारे गांव में वो ऐसे ही मंत्रिमंडल बनेगा, जो उनका उसमें विधायक रहता है। हमारा 18 साल का गांव का जो मतदाता रहेगा वही लोग गांव की सरकार में वो विधायक के रूप में रहेंगे, अपनी बात को पक्ष विपक्ष उसमें कहेगा, सबकी बात को गांव सरकार सुनेगी, सबको न्याय, सम्मान, अधिकार, गांव में रोजगार, नौकरी, सारी व्यवस्था जो है अपने तरीके से गांव सरकार में होगी, गांव हमारा खुशहाल होगा। बस जिस दिन यह बात समझ जाएगी जनता, उसी दिन गांव सरकार लागू हो जाएगी। वास्तव में जो गांव सरकार का आंदोलन आप चला रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे को तो सभी विपक्षी पार्टियों को अपना चुनावी एजेंडा बना देना चाहिए, लेकिन आज तक ना तो कोई पार्टी बोल रही है और ना ही तो कोई नेता ही बोल रहा है। और जब तक पार्टियों के MP MLA विधानसभा में गांव सरकार की बात को नहीं उठाएंगे, तब तक इसे लागू नहीं होना है। तो इन नेताओं और पार्टियों को आप कैसे मजबूर करेंगे कि विधानसभा में, लोकसभा में गांव सरकार की बात को रखें? जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जनता आपकी बात को नहीं सुन रही है, ऐसा नहीं है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के लोगों को जब बता रहे हैं गांव सरकार की स्थिति के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसके संवैधानिक अधिकार के बारे में, गांव सरकार बन जाने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, उसके बारे में गांव की जनता जब जान रही है तो बहुत ही खुशी हो रही है कि नहीं, ये व्यवस्था तो लागू होना चाहिए। दूसरा सवाल आप जो कर रहे हैं कि नहीं, वो नेता और विधायक MP आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, पार्टियां नहीं सुन रही हैं, तो यह तो सच्चाई है, इसमें आपका कहना गलत नहीं है। तो सच्चाई आपका है कि नेता और पार्टियां और MP MLA हम लोगों की बात को, यानी गांव सरकार की बात को, हम लोगों की बात करें, गांव सरकार की बात को नहीं लोग उठा रहे हैं, नहीं लोग उसको, मुद्दे को अपने एजेंडे में नहीं ला रहे हैं। उसका देखिए कारण है कि यह नेता लोग गांव सरकार के मुद्दे को अपने एजेंडे में नहीं ला रहे हैं, इस बात को विधानसभा, लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं, पार्टियां इस चीज़ को नहीं उठा रही हैं। तो आखिरकार में कारण क्या उसका है, क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह नेताओं को बैठे बैठे जो वोट बैंक की राजनीति लोग कर रहे हैं, कभी गाँव के अंदर नहीं आते हैं। वो दिल्ली, लखनऊ बैठ करके वही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टियों को होते हैं, उनके यहाँ लोग जो तेल लगा रहे हैं, उनके यहाँ लोग सिफारिश कर रहे हैं, उनके यहाँ तमाम जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको टिकट मिल जाए। बस टिकट वो ले रहे हैं, इसके बाद तो उनको ऑटोमेटिक वोट गांव की जनता उनको दे देती है। लेकिन जब गांव की सरकार जब लागू हो जाएगी, तब इनकी जो यह रोजी रोटी है कि जो दिल्ली, लखनऊ में बैठ कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट लेकर के चुनाव को आ जा रहे हैं और चुनाव जीत के चले जा रहे हैं, यह इनका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इनको गांव के अंदर आना होगा, जन जन से संपर्क करना होगा और गांव की समस्या को विधानसभा, लोकसभा में उठाना होगा, तब जाकर के जनता इनको जिताएगी। यानी इनको परेशानी होगी। पार्टी जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आज एक अपना विचार बना करके जनता के दिमाग को मोटिवेट जो कर लिया है कि गांव की जनता बस जात, धर्म और पार्टी के अलावा कुछ सोच नहीं सकती है, सिर्फ पार्टियों का जो पिछलग्गू बन चुकी है, पार्टियों का जो गुलाम बन चुकी है, इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। नेता और पार्टियां कि गांव सरकार किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव की जनता शिक्षित हो जाएगी, गांव की जनता जागरूक हो जाएगी, गांव की जनता के तमाम तरह को रोजगार गांव में मिल जाएगी, इनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो फिर हमको कौन पूछेगा? तो जब नेताओं को नहीं पूछेगा तो नेता गांव में आएंगे, गांव की जनता के यहाँ तेल लगाना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ तेल लगा रहे हैं वो गांव की जनता के यहाँ तेल लगाना चालू करेंगे। तो ऐसी गलती नेता और पार्टी क्यों करेंगे? इसलिए वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि गाँव सरकार लागू हो। और जनता निश्चित रूप से गांव सरकार के मुद्दे को एक ना एक दिन समझेगी। और जो आप कह रहे हैं कैसे मजबूर करेगी? जिस दिन गांव की जनता समझ गई कि इतना बड़ा 29 विभाग, अब समझ लीजिए कि पूरे देश को चलाने के लिए संविधान ने केंद्र को 97 विभाग दिया है।
पूरे प्रदेश को चलाने के लिए संविधान ने 66 विभाग दिया है और एक मामूली सी ग्राम पंचायत, छोटी सी ग्राम पंचायतों को, जहां पर 2000 की आबादी में जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ऐसी ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का मालिक बनाई है संविधान ने। अब 29 विभाग का मालिक गांव की जनता अगर होगी तो कितनी बड़ी चीज उसको है, लेकिन बस उसको अपने अधिकार के बारे में आज जानकारी नहीं हो पा रही है, चूंकि वो मानसिक रूप से गुलामी को झेलते झेलते 75 साल से चली आ रही है। तो इतनी मानसिक रूप से गुलाम हो चुकी है जनता कि उसको बस एक जात बिरादरी अपनी दिखाई दे कि हमारे जात बिरादरी का नेता है, इसलिए यही हमारा नेता है, यही हमारा भला करने वाला है, ये हमारे धर्म का ये बोलने वाला नेता है, इसलिए यही सबसे बड़ा हमारा भगवान यही है, ये हमारी पार्टी है। बस उसी में संकीर्ण विचारधाराओं में ये गांव की जनता जो फंस गई है, इसी का नाजायज़ फ़ायदा हमारे नेता और पार्टियां उठा रही हैं। जनता जिस दिन जान जाएगी कि हमको फंसा करके, गुलामी बना करके ये पार्टियां, आप बता दीजिए कि हम किसी न किसी पार्टी को वोट करते हैं, हर जनता, हर गांव की जनता, चाहे वो भाजपा में वोट करे, चाहे सपा में वोट करे, चाहे बसपा में वोट करे, चाहे कांग्रेस में वोट करे, चाहे किसी भी पार्टी को कहीं न कहीं वोट तो करना है भाई। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हथियार हमारा है वो मताधिकार है, तो मत का प्रयोग तो हमको करना ही करना है। लेकिन हम इतने संकीर्ण विचारधाराओं में जो जनता जो मतलब जो फंस चुकी है, उससे उबर नहीं पा रही है और इसी का फ़ायदा हमारे नेता और पार्टी उठा रहे हैं। जनता निश्चित रूप से एक न एक दिन उससे निकलेगी और गांव सरकार को लागू करवाने के लिए इन्हीं नेताओं को मजबूर करेगी और नेता मजबूर होकर के विधानसभा और लोकसभा में इस चीज़ को उठाना लोग चालू करेंगे, गांव सरकार को लागू करवाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब सामने 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसी में आप गांव सरकार चला रहे हैं, सभी लोग प्रदेश सरकार बना रहे हैं और आप गांव सरकार बना रहे हैं। भाई तो अच्छा ये बताइए कि 75 साल में तो हम लोग प्रदेश की सरकार बनाते ही चले आ रहे हैं, एक बार गांव सरकार तो बना करके हम लोग भी देख लें। प्रदेश सरकार में तो 75 साल से हम लोग चुनाव करते चले आ रहे हैं, विधायक जी को चुन रहे हैं, प्रदेश की सरकार हमारी चली रही है, लेकिन उस प्रदेश की सरकार चलने में जो हमारी दुर्व्यवस्था जो हो रही है, आप बता दीजिए कि गांव की जनता भाजपा को मान लीजिए जैसे चुनाव जिता करके जैसे भेज दिया, सरकार उनकी बन गई जो है, कभी सपा की गवर्नमेंट बना करके सरकार बन गई, कभी बसपा की बन गई, कभी कांग्रेस की, कभी हर पार्टियों को बनना ही बनना है। लेकिन बता दीजिए किसी भी पार्टी की सरकार में कोई यह कह दे कि नहीं हम चले गए थाने पर और हमारा इंस्पेक्टर हमको सम्मान से बैठाया कुर्सी पर और हमारी बात को सुना और हमको न्याय दे दिया। किसी की भी सरकार रही हो, भले उस पार्टी को वोट देकर के वो उसकी सरकार बनाया हो, लेकिन आप बताइए कुछ, भाई देखिए कुछ लोगों को छोड़ करके जो आम जनता, मेरे कहने का मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद कराने के लिए लोगों की जो मानसिकता थी कि जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा तो हिंदुस्तान का जो सबसे गरीब अंतिम व्यक्ति, शोषित पीड़ित व्यक्ति जो होगा, उसकी भी बात को हर जगह अधिकारी सम्मान से सुनेंगे और उसको न्याय देने का काम करेंगे। तो मैं ऐसे शोषित वर्ग और ऐसे पीड़ित व्यक्ति, ऐसे हर वर्ग में जो कमज़ोर लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ऐसे लोग वोट देकर के लोग सरकार को बनवाते हैं, विधायक एमपी को जितवाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वही लोग जब थाने पर जाते हैं, तहसील पर जाते हैं, ब्लॉक पर जाते हैं, तो अपने आप को कोसते हैं कि साला ये हमारा जो है कि अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो कहीं हमारा एसडीएम नहीं सुन रहा है, तो कहीं हमारा जो है कि बीडीओ नहीं सुन रहा है, कहीं सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, कहीं लेखपाल नहीं सुन रहा है, कहीं सिपाही नहीं सुन रहा है, कहीं डीएम नहीं सुन रहा है। यानी तमाम तरह की परेशानियों को लेकर के गांव की जनता अपने आप को झेलती है और बहुत ही दुर्दशापूर्वक वो रहती है। तो ऐसे समय में जब यह परेशानियां गांव की जनता जब झेलती है, तो कहीं न कहीं गांव सरकार का लागू होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रदेश की सरकार किसी के भी बनेगी, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। और जब गांव की सरकार लागू हो जाएगी तो गांव में ही हमारा एक छोटा सा थाना बन जाएगा, जिसमें एक दरोगा,
पुलिस वाले रहेंगे, उसी गांव में हमारा लेखपाल हो जाएगा, उसी गांव में सेक्रेटरी हो जाएगा, और उसी न्याय पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना हो जाएगी जहां पर एक जज बैठेगा। 29 विभाग हमारा लागू हो जाएगा। 29 विभाग में जो तमाम तरह के अधिकारी कर्मचारी हमारे उसमें गांव में हो जाएंगे जो है, और हर तरीके की व्यवस्था उसमें हो जाएगी। जनता को अधिकार हो जाएगा अपनी बात कहने का, अपनी बात मनवाने के लिए। गांव में गांव की सरकार रहेगी, गांव की जनता को पूरा उसमें अधिकार होगा। तो अपने आप को जनता जो है यह अपने आप को स्वतंत्र और आज़ाद महसूस करेगी कि नहीं, हम वोट देते हैं और हमारी सरकार बनती है तो मेरा भी कुछ अधिकार है। तो इसलिए गांव की सरकार बनना बहुत ज़रूरी है, जनता के हित में है। इसलिए मैं मांग करता हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें चुनाव आ गया तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम लोग तो पहले से भी गांव सरकार के आंदोलन को चला रहे हैं, और आज तो मान लीजिए जब चुनाव आ गया है तो इस समय तो और इसको बताना हम लोग का ज़रूरी हो गया है, ताकि जनता जाने कि ये गाँव सरकार की व्यवस्था जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को जिताने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यह पार्टियां आज तक जो है कि कभी विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाई। यह जनता को जानने का अधिकार है, लेकिन जनता को यह खुद पता नहीं है कि गांव सरकार की व्यवस्था हमारी है। हमारे प्रधान जी लोगों को खुद समझ लीजिए कि 80% प्रधान लोगों को खुद पता नहीं है कि गाँव सरकार की व्यवस्था है। तो पहले तो हम लोगों को जैसे ये लोग प्रधान लोग जाने आएंगे, गांव की जनता जान जाएगी, तो इन नेताओं को समझाने में इनको समय नहीं लगेगा। नेता लोग समझ जाएंगे, विधायक एमपी लोग समझ जाएंगे, और निश्चित रूप से गांव सरकार के मुद्दे को ये लोग विधानसभा और लोकसभा में उठा करके इसको लागू करवाने का काम करेंगे। इसलिए गांव सरकार की बात को इस समय हम इसको बहुत तेज़ी के साथ फैला रहे हैं कि गाँव सरकार सभी लोग जानें और इस चीज़ की आवाज़ को लोग उठावें। अब तक के आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा? मुझे तो नहीं लगता है जनता आपका साथ दे रही है और सरकार सुन भी रही है। भाई देखिए, सरकार तो नहीं सुनेगी, ये तो सही सीधा सवाल है कि सरकार क्यों सुनेगी, और हमारे विधायक लोग क्यों सुनेंगे, एमपी लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि यह उनके नुकसान की चीज़ है। फ़ायदा किसका है? गांव की जनता का है। तो गांव की जनता के फायदा के लिए थोड़ा ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये पार्टियां थोड़ा ही कर रही हैं कि गाँव की जनता का फायदा हो। इनको तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी सिर्फ सेकना है। पार्टियों को एक लालीपाप, एक टुकड़ा फेंक देना है, गांव की जनता जो है उसमें अपना बझी रहे, और बाकी मलाई काटने का काम जो है कि तमाम तरह का अब देख ही रहे हैं कि जो भी विधायक एमपी जो बन रहा है, तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार कैसे करके उनकी संपत्ति कैसे जब्त होती है, कैसे क्या जब खुलासा होता है तब समझ में आता है ना कितना इन लोगों का क्या करते हैं लोग। तो गाँव की जनता जो है यह बिल्कुल गांव सरकार के बारे में अभी अनभिज्ञ है। जिस दिन गांव सरकार के बारे में, जैसे एक आप रामायण में भी आप देखे होंगे कि जैसे उसमें यह है कि हनुमान जी को अपने शक्ति का अंदाज़ा नहीं था जो है, और समुद्र को लांघने में वो बहुत ही संकोच कर रहे थे कि कैसे समुद्र को लांघ करके लंका में हम जाएं जो है। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको बताया कि अरे हनुमान, तुम्हारे पास तो अतुलित बल है, तुम तो एक छलांग मारोगे और समुद्र के उस पार चले जाओगे, तो उस दिन हनुमान के अंदर वो शक्ति आ गई और लंका को पहुंच गए छलांग मार करके। जैसे एक रामायण में जो लिखी हुई चीज़ मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से यह जनता के अंदर ये अतुलित बल उनके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन यह समझ लीजिए कि सिर्फ उसको जानकारी नहीं हो पा रही है कि हमारा यह अधिकार कितना है। गांव सरकार में बहुत बड़ी शक्ति जो है गांव की जनता को संविधान ने दिया है। जिस दिन यह जनता समझ गई कि इतना बड़ा अधिकार हमको संविधान में 29 विभाग का मालिक बनाया गया है, और जिस दिन यह समझ गई, जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया इसके पहले कि जब आज़ादी की लड़ाई के लिए जब आंदोलन लोग चला रहे तो जनता यह कह रही थी कि अरे भाई, तो अंग्रेज जैसे शासन चला रहे हैं वैसे आज़ाद हो जाएगा तो ये लोग भी चलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो लोगों ने समझाया कि नहीं, आपको जो है यह चीज़ मिलेगा, समानता का अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, और सबसे बड़ी जो गुलामी आपकी जमींदारी है वो जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। अब लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा आज़ादी में जो है, लोग तैयार हो गए। ठीक उसी तरीके से जब गांव सरकार की व्यवस्था के बारे में जब जनता को ये मालूम हो जाएगा कि गांव सरकार जिस दिन लागू हो गई उस दिन यह जो अधिकारी जो कोतवाल आपका है
जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, जो बीडीओ है, जो सीडीओ, ये जनता को जिस दिन मालिक ये हमारे नौकर हैं। अभी क्या जनता क्या समझ रही है? जनता को एक सिपाही जो एक डांट दे रहा है, एक होमगार्ड डांट दे रहा है, एक लेखपाल सेक्रेटरी डांट दे करके बात कर रहा है जो है, ये क्या चीज़ है? ये तानाशाही रवैया, ये तो राजतंत्र है। लोकतंत्र कहाँ रह गया? जहाँ हमारे नौकर, ये तो चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे सिपाही दरोगा हो, चाहे ये बीडीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, यह जनता के सीधे सीधे नौकर हैं। और नौकर की बात को अभी जनता अभी समझ नहीं पा रही है कि यह हम लोगों की सेवा के लिए इनको नौकरी दी गई है। हम लोगों को न्याय और सम्मान देने के लिए इनको 50,000, 1,75,000, 80,000 इनको तनख्वाह दी जा रही है। ये हमारे नौकर लोग हैं, हमारे राजा नहीं हैं, हमारे भगवान नहीं हैं। ये हमारी सेवा के लिए हमारे नौकर हैं। जिस दिन जनता यह समझ गई कि ये हमारे लोग नौकर हैं, उसी दिन समझ लीजिए कि यह लोग गांव सरकार को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। और जिस दिन आंदोलन छेड़ दिए, उसी दिन सरकार जो है गांव सरकार लागू करने के लिए बाध्य हो जाएगी। एमपी एमएलए लोग विधानसभा और लोकसभा में प्रश्न उठाने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे और धारा 15 हटेगी और गांव सरकार पूर्ण अस्तित्व में आएगी। गांव हमारा आज़ाद, खुशहाल और स्वर्ग बनेगा। गांव सरकार के बहाने आप राजनीति में आना चाहते हैं। कल को कोई पार्टी टिकट देने लगे तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना जो है इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है। और आप ये कर रहे हैं कि अपनी राजनीति आप चमका रहे हैं गांव सरकार की तरफ से, तो आप ये बता दीजिए इसके पहले गांव सरकार तो अभी इसका मुद्दा निकला है। आज के 10 साल पहले मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। और नेता कौन होता है? नेता तो हम ही लोग हैं। नेता का मैं आपको एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि नेता किसे कहते हैं? जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो वही नेता है। हर लोग नेता हैं। नेता कोई एक किसी के सर पर लिखा हुआ नहीं है कि यही नेता हमारा है। नेता हमारे गांव के एक एक व्यक्ति हमारा नेता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो अपनी बात को मुस्तैदी से दूसरे से अपनी बात को कह सके, अधिकारी कर्मचारी से चाहे लोगों की समस्या को उठा सके, वही नेता है। तो नेतागिरी करना जो है, विधायकी का चुनाव लड़ना, चाहे सांसदीय चुनाव लड़ना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक आप विधायक एमपी नहीं बनेंगे, गांव का प्रधान नहीं बनेंगे, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं बनेंगे, या जो भी जनप्रतिनिधि का जो पद है एमएलसी नहीं बनेंगे, तो फिर आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम तो बाहर से चिल्ला रहे हैं। गांव सरकार अगर हम लोगों की बस की बात रहती तो एक कलम डुलाते और तुरंत गांव सरकार लागू हो जाती। लेकिन गांव सरकार लागू कहाँ से होगी? ये तो प्रदेश सरकार उसको लागू करेगी। और उस प्रदेश सरकार में, विधानसभा में मेरे जैसे आप जैसे लोग थोड़ा वहाँ पहुँच पाएंगे। वहाँ तो जो हमारे विधायक, चाहे वो कितना हो खराब, अगर विधायक को पब्लिक ने चुनाव कर दिया है, लेकिन जाएंगे लोग तो वही लोग जाएंगे विधानसभा में, वही लोग अपनी बात को उठा सकते हैं। तो राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में कोई भी आ सकता है। विधायक जब तक नहीं बनेगा, अच्छी सोच लेकर के वो विधानसभा में नहीं जाएगा, तो फिर लड़ाई का क्या मतलब है? लड़ाई तो, असली लड़ाई तो हमारे विधानसभा के अंदर है। उसमें तो जाना जरूरी है, चाहे हम जाएं चाहे कोई भी जाए, लेकिन उसको तो जाना जरूरी है। पहले के नेता क्या करते थे? पहले के नेता लोग जो चुनाव के समय में, आप जो बड़े बुजुर्ग से अगर पूछेंगे तो अब सारे लोग बताएंगे लोग कि पहले के नेता लोग गांव-गांव लोग घूमते थे, घर घर लोग घूमते थे, और चुनाव जीतने के बाद विधायक लोग बन जाते थे। उसके बाद गांव में आकर के रात्रि विश्राम तक लोग करते थे और जनता की समस्याओं को समझते थे, उनके नब्ज को टटोलते थे। जो भी जनता की, जनहित की जो समस्या रहती थी, उसको विधानसभा में जाकर के सरकार के सामने प्रश्न को रख करके सरकार को मजबूर करते थे कि नहीं, इस काम को करिए मेरे क्षेत्र में, और सरकार उस चीज़ को करने के लिए बाध्य होती थी। उस समय के जो नौकरशाही जो व्यवस्था थी, पहले के जो नेता थे उनके समय में जो नौकरशाही व्यवस्था हमारी थी, ये लोग डरते थे। ये लोग डरते थे कि हमारे नेताजी, हमारे विधायक जी, हमारे एमपी साहब आ रहे हैं, कहीं जनता की समस्या उनके सामने चली गई तो हम नप जाएंगे। लेकिन आज ठीक व्यवस्था उलट चुकी है।
अब तो जो है कि नेताजी जो हमारे विधायक एमपी हैं, ये लोग खुद लोग पुलिस से डरते हैं लोग। अब ये लोग खुद एसडीएम डीएम से लोग डरते हैं कि कहीं अगर हम इनके खिलाफ बोले तो हमारे लोग जांच करवा देंगे, हमारी निधिया की जांच करवा देंगे। तो अब व्यवस्था तो चूँकि बदल गई है। आज के परिवेश में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो चुनाव, मुझे चुनाव लड़ने का कोई ये नहीं है, पहली बात तो मैं यही कर दे रहा हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति में आना जरूरी है। अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी गंदे लोग बाहर होंगे और अच्छी साफ सुथरी राजनीति होगी। अच्छे लोग जब विधानसभा में लोकसभा में जाएंगे तो पहले जैसे जो नेता लोग हमारी आवाज़ को उठाते थे, गांव में लोग आते थे, गांव के दुख दर्द को समझते थे, ठीक वो व्यवस्था उस तरीके से लागू होगी। तो गांव में राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं जो खुले ये करता हूँ। और मैं तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, इसके पहले भी लड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं ये गांव सरकार मुझे चमकाने का और ये करने का मुद्दा है। मेरा है तो हमेशा जो है कि ये एक विचार मेरा रहा है कि अच्छी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जाऊं, अच्छी चीज़ को हमेशा सही मार्गदर्शन जनता करूं। मैं तो लड़ाई बहुत काफ़ी दिन से सन 2000 से समझ लीजिए कि मैं संगठन में, भारत परिषद जो मेरा संगठन, मैं इससे जुड़ा हूं। दर्जनों अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में डलवाया। सैकड़ों लोगों को इसी आपके तहसील पर, ज़िले पर उनको धरने पर बैठा करके, उनका नेतृत्व करके उनको न्याय दिलाने का मैंने काम किया। जहाँ भी मेरे कान में आवाज़ आ जाती है कि मतलब यहाँ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, मैं उसके खिलाफ तुरंत तो चल देता हूँ और उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करता रहता हूँ। तो अच्छा लोग, मैं हमेशा यही करता हूँ कि गांव का प्रधान अच्छे लोग बने, गांव के क्षेत्र के बीडीसी लोग अच्छे बने, जो है अपने यहाँ के विधायक और एमपी लोग अच्छे बने, जो है अच्छे लोग। पार्टियों से देखिए, पार्टियों से आज क्या है कि पार्टी के जो बधुआ मजदूर लोग बन गए हैं, यही सबसे बड़ा जो घातक हो रहा है हम लोगों के लिए, यही हो रहा है। पार्टी के आप बधुआ मजदूर मत बनिए। किसी भी पार्टी से अच्छे लोग आते हैं, आप उसका चुनाव करिए। जब इस मानसिकता से जब आप आ जाएंगे कि नहीं किसी भी पार्टी से अच्छे लोगों का हम चुनाव करेंगे, उनको विधायक बनाएंगे, तो ये पार्टियां जो चमचागिरी करने का जो तरीका उनका हो गया कि हम चमचागिरी करेंगे, पार्टियां हमको टिकट देगी, जो है यह चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे लोगों का सृजन फिर राजनीति में होने लगेगा, अच्छे लोगों का चुनाव चालू हो जाएगा। गांव सरकार दिख रहा है आपको, देश में क्या चल रहा है कुछ पता है? महंगाई बढ़ गई, कभी आपकी आवाज़ नहीं उठी, किसान परेशान रहे, कभी दो शब्द संवेदना के नहीं आए, देश के नौजवान शहीद हो गए, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। बस गांव सरकार, कभी देश के बारे में दो शब्द बोल दीजिए। देखिए, शायद आपको अब मेरी बात को अब ध्यान से नहीं कभी सुने होंगे, या मैं तो हमेशा चलता रहता हूँ और गांव-गांव मीटिंगें करके, किसानों की एक बैठक करके, जो है किसानों को, जो आंदोलनरत जो किसान थे, उनके बारे में भी, उनकी नीतियों के बारे में बताया कि देखिए ये ढंग से परेशानी हो रही है और ऐसे ऐसे मुद्दे को लेकर लोग लड़ रहे हैं, ये हम सभी लोगों के हित की चीज़ें हैं और उनके प्रति संवेदना जो है जितना मुझसे हो सकता है मैंने उस तक किया। देश के नौजवानों के बारे में, शहीदों के बारे में मैं हमेशा उसमें वक्तव्य देता रहता हूँ और जहाँ भी जो भी देश और जनहित का जहाँ मुद्दा होता है, मेरी आवाज़ सबसे पहले वहाँ उठती है और उनके खिलाफ मैं जो भी मतलब ये रहता है, जो गलत चीज़ रहता है, मैं गलत को गलत कहता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जो सच्चाई रहती है मैं उसको तुरंत उसमें बोल देता हूँ। मैं हर जगह संवेदना, हर तरीके की, हर सबकी बात को मैं करता हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ, लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं जनहित के मुद्दे पर कभी भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं हर तरीके की बात को उठाता रहता हूँ। जो भी पार्टी हैं, कोई भी पार्टी हो, मेरा यही मानना है कि कोई भी पार्टी अगर गांव सरकार के मुद्दे को, और मेरी यह मांग भी है, हर पार्टियों से मांग है कि गांव सरकार के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में आप ला दें। क्योंकि मेरा जो भारत परिषद संगठन है, यह एक राष्ट्रीय संगठन है। यह पूरे प्रदेश, देश में हर ज़िले में
ये चलता है जो है। इसके संगठन के कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही मुस्तैदी से और अच्छे विचारों के साथ जो है कि संगठन से जुड़ करके समाज की सेवा करते हैं। हम लोग उस पार्टी को धन्यवाद देंगे, उस जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देंगे, उस नेता को धन्यवाद देंगे कि जो गांव सरकार के मुद्दे को अपने एजेंडे में ला दे और यह कह दे कि नहीं, हम गांव सरकार को लागू करवाने के लिए विधानसभा में प्रश्न को उठाएंगे, या कोई पार्टी ये कह दे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम गांव सरकार को लागू करवाएंगे। जो है हम लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हमको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा मेन जो एजेंडा है वह होना चाहिए कि गांव सरकार लागू हो। गांव सरकार लागू करवाने के लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी है, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे राजनीति करना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे एमपी बनना है, चाहे मुझे और कुछ करना है। जो है मेरा सीधे सीधे फंडा है कि गांव सरकार को लागू कराने के लिए, और जनता से भी अपील यही करता हूँ कि आप लोग जिस भी पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी से अपनी बात को कहिए कि आप गांव सरकार को लागू करो। हम आपको बराबर वोट देते चले आए हैं, आपकी सरकारें भी बनती हैं, लेकिन आप लोग जब जाते हैं विधानसभा में, सरकार बना लेते हैं, विधानसभा में विधायक बन के जाते हैं, तो फिर गांव सरकार की बात को आप लोग भूल जाते हैं, हम लोगों के दुख दर्द की बात को भूल जाते हैं। हम लोग थाने पे जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, हम ब्लॉक पे जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, हम तहसील पे जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, हमारा क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग इतने प्रताड़ित होते हैं, हम लोग की बात को आप कभी नहीं सुनते हैं। हमारी गांव सरकार को व्यवस्था को आप लागू कर दीजिए, हम लोगों का सब कुछ उसी में निहित हो जाएगा, हम लोग सब कुछ उसमें हम लोग का लाभ मिल जाएगा, हम लोग सुख खुशहाल हो जाएंगे, सुख समृद्धि हम लोग की आ जाएगी, गांव हमारा तरक्की करेगा। गांव सरकार को आप लागू करिए। यह जनता से भी हम जा करके गांव-गांव जो बात को बताते हैं कि आप लोग भी मांग कुछ करिए। और मेरा भी मानना है कि गांव सरकार को लागू करने के लिए जो भी नेता इस बात को उठाता है, मैं उसका स्वागत करूंगा, उसके साथ रहूंगा, और हर तरीके का सहयोग पूरे प्रदेश में उस पार्टी का, उस नेता का हर तरीके का सहयोग होगा। मेरा कोई विधानसभा लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, और लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं है। जो अच्छे लोग जब आएंगे तभी जो है कि गांव सरकार के बारे में लोग बात करेंगे, ये मेरा मानना है। जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी स्टूडियो में आए। नमस्कार। नमस्ते।